महल हवा में या रोते हुए किस्मत से कोई इतिहास को बदल नहीं सकता है। आपको आखिर तक लड़ना होगा, क्योंकि एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बन सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ठोकर खाने से हर चीज टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही आती है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे समाज के करीम और इस कार्यक्रम के संस्थापक, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम वाला सलाम आपको पेश करता हूं। साथियों, बुद्धा का आगमन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे जटिल व्यक्ति के रूप में है जिनको मान्यता के साथ प्रमाण भी मिले। जब पूरे विश्व में एक राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और शिक्षित तौर पर एक बदलाव हो रहा था, वहां रोम के अंदर सुक्रेट्स, प्लेटो के एथेंस और फिलिस्तीन के पैगंबर और चाइना के कन्फ्यूशियस पे एक विचारिक बदलाव आ रहा था। और उस बदलाव में उसी वक्त भारत के अंदर भी लोहे के औजार बनाने का एक प्रयोग किया जा रहा था। जहां सिक्कों को मान्यता मिली, लिखने को स्वीकृति मिली और आदान प्रदान व्यापार का पूरे यूरोप में शुरू हो गया था। उसी वक्त भारत के अंदर बुद्धा में, जिसको आज बिहार का नाम दिया गया है, वहां पर बुद्ध एक नई करवट से, एक अपनी नई विचारिक धारा की दृष्टि से समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बुद्धा के समकालीन जितने भी लोग हुए, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसका इतिहास हम ये मान के चलते हैं कि उनके पुराने सबसे सूत्र वेद, जिसमें मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सुपीरियर करा दिया गया और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों की शिक्षा को रोका गया, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड, आत्मा परमात्मा की बात की गई, उसको उन्होंने सरे से खारिज किया। बुद्ध की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जिन्होंने समाज में निरंतर बदलाव की बात की और ईश्वर के अस्तित्व विचारधारा, वो ऐसे खानदान से थे जो एक क्षत्रिय वंश से थे। कोलियों की बात यहाँ हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी दुख हैं, दुखों के मूल कारण को वो समझ गए थे। उन्होंने घर से त्याग किया और 6 साल तक वो पूरे दुनिया में भटके, लेकिन उनको कोई भी सत्य का मार्ग नहीं मिला। सत्य का मार्ग खोजने के लिए बसंत पंचमी के दिन जब बोध वृक्ष के नीचे वो 49 दिन बैठे, उन्होंने ये महसूस किया कि सत्य की विजय प्राप्त करना सिर्फ और सिर्फ इसका आधार है तर्क और वैज्ञानिक और अनुभव के आधार पर आप सत्य तक पहुंच सकते हो। और उन्होंने उसके बाद एक मध्य मार्ग दिया, और वो मध्य मार्ग था कि न ज्यादा आपको त्यागमय करना है, न वैराग्य होना है, न किसी चीज का मोह माया का लालच करना है। पंचशील का आपको पालन करना है और अष्टांग मार्ग पर चलना है, जो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। दया, सत्य, हिंसा, न्याय और मैत्री की भावना जो है, और पीस पर आपको चलना है, और समानता और न्याय, अष्टांग मार्ग की बात उन्होंने की। लेकिन बुद्ध की जो विचारधारा थी, अक्सर विश्वामित्र शुंग पर तक चलते चलते वो फूलती रही, बढ़ती रही। लेकिन इसके बाद आकर भारत में 8वीं सदी के बाद बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और बुद्धिज्म के डिक्लाइन का जब भारत के अंदर हम इतिहास खोजते हैं, या इसके बीच में हम ये मानते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ इतिहासकार इसको, जो ब्राह्मणवादी समूह है, उसको इसको जिम्मेवार ठहराते हैं, या जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको इसका जिम्मेवार ठहराते हैं कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन 8वीं सदी के बाद भारत में क्यों हुआ। तो इसका जिम्मेवार, बुद्धिज्म का जिम्मेवार जो है, वो मुस्लिम आक्रमणकारी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले। क्योंकि बुद्धिज्म ने वर्ण व्यवस्था पर प्रहार के साथ साथ उसमें सुधार की बात जरूर की, जो हम उसको पूरा करने में असमर्थ हो गए। बुद्ध का पुनर्जन्म भारत में हमारे आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फिर से किया, और उन्होंने ये बात की, उन्होंने अपने अंदर एक बुद्धा को तलाशा और समाज की जितनी भी कुरीतियां थी उनको पढ़ने के बाद उन्होंने एक निश्चय किया और 4 लाख अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, ये सांस्कृतिक रूप से धर्म और धम्म सांस्कृतिक रूप से इकट्ठे हैं, मूल स्वरूप है। इसलिए धर्म के अंदर पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच है,
जो आपको जातियों का वर्चस्व बनाने की बात करता है, जो आपको वर्ण व्यवस्था पर चलने की बात करता है, उसमें जातियों को अलग अलग काम करने के अस्तित्व को सरे से खारिज करता हूं। इट मीन्स हमने भक्ति के आंदोलन को सरे से खारिज करना है, हमने मुक्ति का आंदोलन चलाना है। क्योंकि बुद्धा जो है डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु हैं, दूसरे नंबर पर उनके गुरु ज्योतिराव फूले हैं, तीसरे नंबर पर उनके गुरु जो है वो कबीरदास है। क्योंकि बुद्धा अगर वर्ण व्यवस्था से लड़ रहे थे, मनुवादी और ब्राह्मणवादी, तो उसी साइड से जो कबीरदास है वो भी भक्ति आंदोलन से लड़ रहे थे। ज्योतिराव फूले जो थे वो बाल गंगाधर तिलक से लड़ रहे थे, और डॉक्टर अम्बेडकर जो है सावरकर और गांधी से लड़ रहे थे। तो ये आपने समझना है कि हमने बार बार कहीं गलत मैसेज समाज के अंदर न जाए। किसी भी चीज को अगर हमने बुद्धा को लेकर चलना है, अगर हमें डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर चलना है, तो भक्ति वाला मार्ग हमको छोड़ना होगा। क्योंकि प्रिंसिपल जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है इसको हमने लेकर चलना है, और जो रिलीजियस सेंसिटी है, जो डिवाइन अथॉरिटी है, उसको हमको छोड़ना होगा। क्योंकि रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को अगर हम छोड़ेंगे नहीं, तो समाज के अंदर सोशल स्टेबिलिटी और सोशल वर्च्यू नहीं आएगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाति के पीछे एक बहुत बड़ी दीवार है, और उस दीवार के पीछे वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग खड़े हैं जो बिना स्वार्थ के खड़े हैं, और वो प्राकृतिक रूप से उस सिस्टम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। क्योंकि धर्म का मतलब ही है आपने वर्ण व्यवस्था और जाति को बनाए रखना, वही धर्म है। अगर इस चीज को हमने तोड़ना, इसलिए हमने इसको डायनामाइट से हटाना होगा। अगर हम, क्योंकि वो जो लोग हैं वो मरने और मिटने के लिए उस पर क्या है, तो यहाँ ये बात हमको समझने की कोशिश करनी है कि बुद्धा की जो जीवन शैली है, उनके विचारिक दर्शन है, उनकी शिक्षाओं के हम सदा ही ऋणी है। क्योंकि उन्हें समस्त मानव कल्याण के लिए एक ऐसे अमूल्य धरोहर दी जो हम कभी भी त्याग नहीं कर सकते। उनका त्यागमय जीवन सदा ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने भारत के अंदर जितने भी लोग थे, जो जातियों का समूह था, उन्होंने इसको संवैधानिक नाम SC ST OBC दे दिया। लेकिन आज भी 6000 लोग अलग अलग जातियों में बने हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसको हमको अपने अंदर इसकी तराशने की जरूरत है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। जात पात तोड़क मंडल 15 मई 1936 को डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक भाषण जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में होने वाला था, वो उस कार्यक्रम में नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपना वो भाषण वहां पे भेजा, उसका उन्होंने विरोध किया कि अगर आप अपने इस भाषण में स्पीच में कुछ तब्दीली करते हैं तभी आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में उस भाषा में तब्दीली नहीं की, और वो आज आपके सामने एनालिसिस अपडेट कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो अपने स्पीच में छापी, और जब भारत का संविधान उन्होंने लिखा, तो उस संविधान के अंदर उन्होंने पहले ही पन्ने में लिखा कि हम भारत के लोग समानता, संवितंत्र और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। तो कहां हो रहा है समाज और राष्ट्र का निर्माण? हम लोग तो फिर भी वहीं के वहीं बिखरे हुए। इसलिए संविधान को ही हमने मान के लेके चलना है, क्योंकि संविधान ही हमारा धर्म, संविधान ही हमारा कर्म, और संविधान ही हमारी पूजा हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि ईश्वर और धर्म की रचना इंसान को गुलाम बनाने के लिए की गई है। इब्न रशीद जिन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को सरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनके दादा वहां के जो जामा मस्जिद थी उसके इमाम थे, लेकिन जो धर्म गुरु थे उन्होंने उनको ऊपर विद्रोह किया और उनको मार दिया। गैलीलियो की आप बात करें, जिन्होंने दूरबीन से ये खोज लिया कि जो सूरज जो है वो एक जगह है और पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए 1633 में उनको नजर बंद कर दिया गया और 1643 में उनकी डेथ हो गई। और पूरे रोम के अंदर जितने भी वेटिकन सिटीज के पोप थे, उन्होंने 1992 में भी ये कहकर माफी मांगी कि आप सही थे, हम गलत हैं। इसलिए धर्म के आधार पर और जातीय कट्टरपंथ जो है वो देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इन चीजों को हमने छोड़ना होगा, और जातीय आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा आपसे विरोध है कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, आप लोगों को मुबारक है इन चीज का। लेकिन एक कमिटमेंट आपने सबसे बड़ी करनी है, वो जो स्ट्रांग कमिटमेंट होगी, जैसे बुद्धा ने की है, उसने अपना जीवन का संघर्ष हमारे लोगों के लिए दे दिया। हम लोगों ने उनका रास्ता अपनाना, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमें कभी भी हार नहीं होगी, हम कभी भी हारेंगे नहीं। और डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि ज्योतिराव फूले के संघर्ष में जो कमियां रह गई थी वो डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी की। इसीलिए आज 21 मई का दिन है, और आज ही के दिन 21 मई 1970 में भगत अमरनाथ ने
जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर जो खास रखा था वो भी आज ही का दिन है। इसलिए हम सब लोगों को ये कमिटमेंट करनी है कि उन्होंने जो सेक्रीफाई हमारे समाज के लिए किया, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट या एजुकेशन में नहीं थी। हम लोग उनके बलिदान को भूल गए, उनके बनाए हुए रास्ते पे हम नहीं चल रहे। इसलिए हम सब लोगों को फिर से एक मुट्ठी की तरह रहना है, अम्ब्रेले की शक्ल में आना होगा और आगे बढ़कर इस कारवां को चलाना होगा।